हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 7th मैथ्स RS अग्रवाल से लिया गया ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स है, the cost of carpeting a room 15 meter long with a carpet of width 75 centimeter at rupees 80 per meter is rupees 19,200. Find the widths of the room. एक रूम है जिसका लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर। इस पे जो कारपेट डालना है उस कारपेट का वाइड्स दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और इस पे कारपेट डालने का टोटल जो कॉस्ट है 19,200 रुपीज है। ध्यान देने वाली बात है, इस पे जो कारपेट डालने का जो रेट है, कारपेट का जो कॉस्ट है रुपीज 80 पर मीटर दिया हुआ है। यानी 1 मीटर कारपेट डालने का कॉस्ट है रुपीज 80 और टोटल जो है कारपेट का कॉस्ट दिया हुआ है 19,200 रुपीज। तो कितना लंबा जो है कारपेट डाला गया है, तो यहाँ पे रुपया में रुपया से हम डिवाइड कर देंगे तो कारपेट का लेंथ फाइंड हो जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन में आप लोग देखोगे लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 15 मीटर। ब्रेथ हमें फाइंड करना है, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू x मीटर लेट कर ले रहे हैं। वाइड्स ऑफ द कारपेट का वाइड दिया हुआ है, वाइड ऑफ कारपेट, कारपेट का वाइड है 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर को मीटर में 0.75 मीटर लिख सकते हैं। इसका लेंथ फाइंड करेंगे कारपेट का, लेंथ ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ कारपेट, कितना लंबा कारपेट लगा हुआ है। तो कारपेट का लेंथ फाइंड करने के लिए रुपीज 19,200 में रुपीज 80 से हम डिवाइड कर देंगे तो कारपेट का लेंथ फाइंड हो जाएगा मीटर में। क्योंकि 1 मीटर कारपेट डालने का कॉस्ट, 1 मीटर कारपेट का कॉस्ट है 80 रुपीज, तो 19,200 रुपीज में कितना मीटर कारपेट लगा होगा। तो हम इसको जो है कट करेंगे, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 0 240 मीटर लंबा कारपेट लगा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कारपेट को इसी पे डालना है तो एरिया ऑफ कारपेट और एरिया ऑफ रूम इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कारपेट को रूम के अंदर ही बिछाना है। फ्रॉम क्वेश्चन एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया रूम का लेंथ है 15 मीटर एंड ब्रेथ हमने माना है x, और एरिया ऑफ कारपेट इसका भी हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। कारपेट का लेंथ 240 है और ब्रेथ है 0.75 मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया है तो यहाँ से x अपने प्लेस पे रहेगा और 240 इंटू 0.75 मीटर स्क्वायर भी अपने प्लेस पे रहेगा। यहाँ पे 15 मीटर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीटर टू मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको कट करेंगे 15 से, 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी। तो यहाँ से 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और यहाँ से ये 9 15 6 जा 90। अब 16 से 0.75 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 7 जा 112 में 8 को ऐड करोगे 120, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर इज इक्वल टू x का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 मीटर। तो x हमने माना किस चीज को है, हमने x माना है रूम के ब्रेथ को, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 12 मीटर। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3 इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹24 पर मीटर इज ₹9,600, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप लोग समझोगे। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3। हम लेंथ को 5x मीटर मान ले रहे हैं और ब्रेथ को 3x मीटर। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फील्ड के चारों ओर फेंसिंग लगाने का खर्च जो है ₹24 पर मीटर के रेट से टोटल कॉस्ट जो है 9,600 रुपीज है। इसके चारों ओर घेरा लगाना है, ₹24 पर मीटर के रेट से टोटल फेंसिंग का खर्च दिया हुआ है और 9,600। तो एक्चुअल में जो है इस फील्ड का लेंथ और ब्रेथ कितना है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम रुपीज में रुपीज से डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च जो है 24 रुपया है। तो टोटल जो है घेरा लगाने का खर्च ₹9,600 है। तो कितना मीटर टोटल घेरा लगाया गया है, इसमें इतना से डिवाइड कर देंगे। लिखोगे लेंथ इज इक्वल टू 5x मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3x मीटर, since perimeter of rectangular field is equal to ₹9,600 by 24। ये मीटर में हो जाएगा, 24 से 4 टाइम्स यानी 400। ये रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ और रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B होता है। 2 × L + B इज इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर। 2 इंटू लेंथ हमने माना लेट किया हुआ है 5x और ब्रेथ लेट किया हुआ है 3x इज इक्वल टू 400 मीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 × 5x 3x को ऐड करेंगे, 8x इज इक्वल टू 400 मीटर। 2 × 8 = 16, x इज इक्वल टू 400 मीटर और x इज इक्वल टू 400 मीटर बाई 16 कट करेंगे। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 5 = 80। द वैल्यू ऑफ x इज 25 मीटर। x का वैल्यू आ गया 25 मीटर। अब हम रियल का जो है लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ को हमने कितना लेट किया हुआ है 5x, 5 × x का वैल्यू कितना है 25 मीटर। तो 25 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मीटर जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ हो गया। और ब्रेथ हमने लेट किया हुआ है 3x, दैट मीन्स 3 × 25 इज इक्वल टू 75 मीटर जो है ये इस फील्ड का जो है ब्रेथ हो गया। Dear students, now the question number 9. Find the length of the largest pole that can be placed in a hall 10 meter long, 10 meter wide and 5 meter high. देखना है स्टूडेंट्स, एक जो है क्यूबॉइड के शेप में एक हॉल है। उस हॉल में मैक्सिमम कितने लेंथ का कोई चीज रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है, जैसे सपोज ये रूम हो गया, इस रूम में मैक्सिमम लेंथ कौन सा होता है, डायगोनल वाला लेंथ मैक्सिमम होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को कौन सा सामान जो है उसमें मैक्सिमम लेंथ का आ जाएगा, उसको किस तरह रखेंगे, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक जो है हम रखने पे वो सबसे मैक्सिमम लेंथ हम पाएंगे। तो ये डायगोनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ दे दिया हुआ है 10 मीटर, ब्रेथ दे दिया हुआ है 10 मीटर एंड हाइट दे दिया हुआ है 5 मीटर। देयरफॉर लार्जेस्ट लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू √L² + B² + H²।
एल का वैल्यू है 10 स्क्वायर, बी का वैल्यू है 10 और एच का है 5 स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 100 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 225। 225 को भी कहें राइट इट एज 15 × 15, दैट मीन्स 15 मीटर। यानी मैक्सिमम 15 मीटर लेंथ का जो है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कर सकते हैं। यानी उस पोल का मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे स्टूडेंट्स, पहले तो आपको अपने पास बुक लेकर के बैठना पड़ेगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड्स मेजर 8.5 मीटर। एक स्क्वायर है जिसके साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है 8.5 मीटर, हमें एरिया फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, साइड दिया हुआ है 8.5 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द area of a square. We know that area of a square is equal to side into side, side into side, that means side square या a square भी आप लिख सकते हो। 8.5 × 8.5 मीटर स्क्वायर, 8.5 और 8.5 आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी आप लोग शेयर करोगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से हेल्प मिले, और प्लीज चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल इज। स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमें एरिया फाइंड करना है। 11 का फर्स्ट है डायगोनल इज इक्वल टू 72 cm, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब डायगोनल पता हो उस टाइम स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर 1/2 इंटू डायगोनल 72 cm स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। 1/2 × 72 × 72 cm स्क्वायर हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 2, 2 से ये 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 36 से 72 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। 36 से यहाँ 72 में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, बस वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखोगे आप लोग, वैसे ही जो है डायगोनल दिया हुआ है आपको। डायगोनल इज इक्वल टू 2.4 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, डी स्क्वायर मीन्स डायगोनल स्क्वायर, 1/2 इंटू 2.4 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 मीटर स्क्वायर। 2 × 2, 2 से 1.2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 1.2 × 2.4 मीटर स्क्वायर के इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 4 जा 48, कैरी 4 हो गया, 12 2 जा 22 और 4 28। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दोगे, 2.48 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पे एरिया पता है और इसका डायगोनल फाइंड करना है। 12 नंबर क्वेश्चन, सिंस एरिया ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 16,200 मीटर स्क्वायर एंड वी नो दैट एरिया ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ डायगोनल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to 16,200 meter square and area of square is equal to 1/2 into diagonal square is equal to 16,200 meter square। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 इंटू डायगोनल को x मान लेते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16,200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 यहाँ से करेंगे क्या, x अपने प्लेस पे रह जाएगा, 16,200 ये अपने प्लेस पर रह जाएगा,
2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नाउ सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 और 16 2 जा 32 00 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उस साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और 32,400 मीटर स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे इसको फैक्टराइज करोगे 180 मल्टीप्लाई 180 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू डबल का सिंगल बाहर निकलता है, रूट के अंदर डबल नंबर का बाहर निकलता है तो सिंगल हो जाता है। 180 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट केवल मीटर हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का लेंथ फाइंड करना था तो डायगोनल के लेंथ को हमने x माना है तो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 180 मीटर हो जाएगा। नोट कर लोगे आप लोग। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स। स्टूडेंट्स एरिया का एक बहुत बड़ा यूनिट होता है हेक्टेयर, तो एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया दिया हुआ है 1/2 हेक्टेयर यानी हाफ हेक्टेयर, तो उस फील्ड के डायगोनल का लेंथ मीटर में फाइंड करना है। एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, लेट लेंथ ऑफ डायगोनल बी x मीटर। डायगोनल के लेंथ को x मीटर मान लेंगे, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 1/2 हेक्टेयर एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। 1/2 इंटू डायगोनल फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/2 इंटू हेक्टेयर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 1/2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लोगे आप 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू डायगोनल को हमने x सेलेक्ट किया है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 से ये कितना हो जाएगा 5,000, तो ये 5,000 मीटर स्क्वायर हो गया। और x स्क्वायर अपने प्लेस पे है, 2 इधर डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई 2 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, फिर से ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 10,000 मीटर स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 10,000 है तो इसको 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज 100 इंटू 100, तो डबल 100 का 100 बाहर निकलेगा 100 मीटर, यानी डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा 100 मीटर। यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 6,084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 times along the boundary of the plot। एक स्क्वायर प्लॉट है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया दिया हुआ है 6,084 मीटर स्क्वायर। तो इस स्क्वायर फील्ड के चारों ओर 4 राउंड जो है वायरिंग करना है, 4 राउंड तार से घेरा लगाना है, तो उस वायर का लेंथ कितना होगा वो फाइंड करना है। 4 बार घेरा लगाने के लिए जो वायर चाहिए, कितना लंबा वायर चाहिए वो फाइंड करना है। तो पहले एरिया के हेल्प से हम पहले इसका साइड फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करने के बाद इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे और पेरीमीटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना लंबा जो है वायर चाहिए। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है या प्लॉट है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है इज इक्वल टू
6084 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो एरिया देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, साइड फाइंड करना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया, ये हम फार्मूला लिखाए हुए थे, रूट अंडर एरिया 6084 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पर रफ कर रहे हैं स्क्वायर रूट के लिए, 6084 है, रफ कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपको क्लास 8 में समझना है, 8 8 जा सॉरी 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट कर लोगे 1 1, ये 8 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 7 14 हो जाएगा, लास्ट में 4 है, 8 टाइम्स में जाएगा, 8 8 जा 64, 14 8 जा 112 और 6 118, यानी 78। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका 78, तो वी कैन राइट इट एज 78 मल्टीप्लाई 78 मीटर स्क्वायर। तो ये जब बाहर निकलेगा तो 78 केवल हो जाएगा, यानी स्क्वायर ये जो फील्ड है इसका हर एक साइड कितना हो गया 78 मीटर का हो गया। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, अब इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से देखोगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड है 78 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 7 जा और 28 में 3 को ऐड करेंगे 31, 312 मीटर। यानी एक बार हम अगर इस पे वायरिंग करें, 1 राउंड अगर वायरिंग करें तो 1 राउंड वायरिंग करने के लिए टोटल वायर का लेंथ चाहिए 312 मीटर, बट हमें कितने राउंड वायरिंग करना है 4 टाइम्स, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर that can go 4 rounds is equal to 4 multiply 312 मीटर, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 1240 मीटर 48 मीटर लंबा वायर चाहिए। इतने मीटर लंबा वायर अगर रहेगा तो इस फील्ड के चारों ओर हम 4 बार जो है वायरिंग कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लोगे स्टूडेंट्स। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे जो है इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। अगर उनको क्लास में जो है ये समझ में नहीं आता है या वो अब्सेंट रहते हैं या छूट गया रहता है तो आप जो है इस चैनल पे आ करके इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm if the wire is rebent into a rectangle of length 12 cm find its breadth, which figure encloses more area and by how much। क्वेश्चन समझोगे स्टूडेंट, एक वायर जो था ओरिजिनल फॉर्म में वो स्क्वायर के शेप में था, पहले वो स्क्वायर के शेप में था जब उसका एरिया जब उसका साइड जो है 10 cm का था। अब इसको जो है खोल करके एक रेक्टेंगल बना दिया गया, इसको खोल करके एक रेक्टेंगल बना दिया गया। रेक्टेंगल जब बना तो इसका लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर, तो इसका ब्रेथ कितना हुआ, ब्रेथ फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फिगर जो है ज़्यादा एरिया इनक्लोज करता है, ज़्यादा एरिया ये छेंकता है, वो फाइंड करना है। तो देखोगे ये दोनों फिगर जो है सेम वायर से बना हुआ है, सेम वायर से ये दोनों फिगर बना हुआ है, सो इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देखोगे साइड ऑफ स्क्वायर शेप, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ 10 cm, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 cm, ब्रेथ पता नहीं है तो ब्रेथ को x मानेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
एक्स सी एम फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम क्वेश्चन से स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही वायर से बना हुआ है इसलिए दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, आपको पता है। एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स लेंथ तो दिया हुआ है रेक्टेंगल का 12 cm और ब्रेथ को हमने x लेट किया हुआ है 4 इंटू साइड, इसका साइड दिया हुआ है 10, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये 12 प्लस x अपने प्लेस पे रहेगा, 4 इंटू 10 भी अपने प्लेस पे रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके रहेगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। इस तरह जो है 12 प्लस x इज इक्वल टू हो गया 20, x का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 12, x इज इक्वल टू 8 मीटर, 8 cm, सॉरी सब cm में दिया हुआ है 8 cm। तो x हमने माना है और रेक्टेंगल के ब्रेथ को, रेक्टेंगल का ब्रेथ हो गया 8 cm, यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 cm। अब इसका ब्रेथ हो गया कितना 8 cm। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों फिगर में कौन सा फिगर जो है ज़्यादा एरिया इनक्लोज करता है, तो बारी बारी इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड या ए स्क्वायर भी इसको लिखते हैं। तो साइड इंटू साइड के लिए साइड इसका है 10 इंटू 10 cm स्क्वायर, ये हो गया 100 cm स्क्वायर, 100 cm स्क्वायर। स्क्वायर शेप का एरिया हो गया 100 cm स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल का देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ दिया हुआ है 12 और ब्रेथ हमने फाइंड किया है 8 cm स्क्वायर, तो 12 8 जा 96 cm स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्क्वायर शेप का एरिया आया हुआ है 100 cm स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया आया हुआ है 96 cm स्क्वायर। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन से शेप का एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो स्क्वायर शेप का एरिया ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4 cm स्क्वायर ज़्यादा है। तो आप फिर यहाँ से लिख लोगे, यहाँ से लिखा रहे हैं देयरफॉर एरिया ऑफ, लास्ट में ये आपको लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, सॉरी देयरफॉर स्क्वायर शेप हैज ग्रेटर एरिया, स्क्वायर शेप हैज ग्रेटर एरिया बाई कितना, तो यहाँ पे लिखोगे 100 माइनस 96 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cm स्क्वायर। यानी रेक्टेंगुलर शेप से स्क्वायर शेप का एरिया 4 cm स्क्वायर ज़्यादा है। ये आप इसे नोट कर लो, जैसे जैसे लिखे हुआ वैसे वैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, इसमें के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।